हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। ये आपकी 10th क्लास की साइंस 10th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है बेटा। इसमें क्या है, आज हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब देखेंगे कैसे बनते हैं और हम उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक है, तो ये हमारी जो है, इसमें हमारी पोजीशन दे रखी है कि हमें जो कहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट है वो रखना है, तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये क्या है, वस्तु की स्थिति बता रखी है। जब हम अनंत पे रखते हैं, अनंत पे मतलब अनंत कहीं कहीं से, पता नहीं कहीं से दूर से आ रही है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, तब क्या होता है, तब क्या हमारा प्रतिबिंब मिलता है वो एफ पर मिलता है। एफ क्या होता है, हमारा फोकस होता है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कहाँ कहाँ पे मिलेगा हमारा प्रतिबिंब, जो हमारा एफ पर दे रखा है। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, अत्यधिक छोटा आकार होता है इसका। और क्या, प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है, वास्तविक होती है और उल्टी होती है। तो हमें बच्चों ये जो है, हमें ये चीज़ हमें याद करने वाली है कि आपको क्वेश्चन कोई सा भी आ जाता है कि वस्तु की स्थिति आपको सी से परे दे रखी है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि उसमें कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, उसकी आकृति कैसी होगी। तो ये आपको क्या है, याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारी आपकी स्थिति है। आप इसको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं कि सी से परे, चित्र 2 में कि सी से परे मतलब ये वाला, इससे कहीं दूर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो जो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। ठीक है, तो आपका सी कहाँ है, आपका सी ये है, तो सी और एफ के बीच में कहाँ बन रही है, यहाँ पे। ठीक है, छोटी बनेगी और क्या, वास्तविक और उल्टी बनेगी। ऐसे ही हमारा थर्ड क्या है कि अगर हम बिल्कुल सी पर रखें, सी क्या होता है हमारा, वक्रता त्रिज्या। जब हम सी पे रखते हैं तो हमारी जो इमेज होती है, हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो बिल्कुल क्या होता है, उसी के साइज का होता है। ठीक है ना, एट सी पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी सी पे ही मिलेगा, समान आकार का होगा। मतलब जितना ऑब्जेक्ट होगा, जितना भी आपको जो ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी प्रकार का, उतने ही साइज का आपको दिखाई देगा। और क्या है, वो भी वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, ऐसे ही जब आप सी एंड एफ के बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में जब आप प्रतिबिंब रख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये दे रखा है, तो कहाँ बनेगा, सी के परे आपकी जो है इमेज यहाँ पे बनेगी, वो बहुत बड़ी बनेगी जैसे दिखा रखा है आपको, और वास्तविक और उल्टी बनेगी। बच्चों, इसका एक्सपेरिमेंट हमने जो है यूट्यूब पे डाल रखा है, वो आपको बिल्कुल लाइव दिखा रखा है कि मतलब किस तरीके से आप पॉइंट पे रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। वो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, जब एफ पर रखेंगे तो अनंत पर ये जो है इमेज जो है अनंत पर बनेगी। तो ये आपको क्या है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि जब अवतल दर्पण पे जब हम रखते हैं तो हर पाँच उसमें क्या है, वास्तविक और उल्टी बनती है। लेकिन एक केस में, वो केस कौन सा है कि जब हम पी और एफ के बीच में रखते हैं। ठीक है, क्या है, हमारा पी और एफ के बीच में जब ये रख रहे हैं हम अपनी इमेज, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, पर्दे के पीछे ये बन रहा, और बहुत बड़ा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। ये केस हमें याद करने वाला है, ये सारे ही केस हमें क्या है, याद करने हैं। और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल अलग है इससे। तो ये बेटा याद करना अपने केस। अब क्या, हम आते हैं उत्तल दर्पण पर। उत्तल दर्पण हमारा ये होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे जो लाइट होती है यहाँ पे पड़ती है, फिर ये वापस पीछे की साइड जो है इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब क्या है, इसकी दो स्थिति दे रखी हमारी, क्या कि वस्तु की स्थिति अनंत, ये भी अनंत से आ रही है। जब ये टकराती है, ठीक है, तो कहाँ मिलती है, पीछे की साइड दर्पण, ये पीछे की साइड दर्पण पे मिलती है। इसका आकार बहुत ही छोटा पॉइंट वाला होता है, और ये आभासी और सीधा होता है। जब वस्तु की स्थिति इसमें कहाँ रखते हैं, हम दर्पण के बीच में रखते हैं। ये अनंत तथा दर्पण के बीच में जैसे ये रखी है, तो ये भी दर्पण, इसमें क्या है, दर्पण के पीछे ही मिलते। क्यों, क्योंकि जो रेज होती हैं, जो किरणें होती है, वो पीछे जाके ही टकराती हैं। ठीक है, अत्यधिक छोटा होगा और ये भी आभासी होगा। तो ये बच्चों जो केस हैं आपको ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ये केस तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको ये दे देते हैं कि एट सी पर तो उसका रे डायग्राम बनाओ, तो आप किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा कि वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लेखक का क्या कि उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है, जिसमें इनमें क्या होता है कि ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्योंकि वह सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब जो होता है वो उसी का ही बनाता है और बहुत ही छोटा बनाता है, ताकि वो जो ड्राइवर है पूरा बहुत सारा जो मतलब क्षेत्र होता है उसको कवर कर सके, कि पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को कर सके और वो अच्छे से अपनी ड्राइविंग कर सके। ठीक है, ये आप बेटा यहाँ से देख के लिख लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक छोटा
एक छात्र वस्तु के समान आकार तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करेगा, इसका व्यवस्थित चित्र बनाइए। हमने अभी पढ़ा है, ये देखिए कि अगर हम सी, ये देखो ये थर्ड वाला हमारा, कि अगर हम सी पर रखेंगे तो हमें सी पर ही मिलेगा और समान आकार का मिलेगा और वास्तविक व उल्टा मिलेगा। इसका पहले क्या लिखेंगे हम ये देख लेते हैं। इसके लिए क्या है, हम अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए छात्र को, वो आप पूरा लिख लेना क्या कि छात्र को क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए और वस्तु को वक्रता के केंद्र पर रखना चाहिए। ठीक है, इसका जो डायग्राम है बेटा आप यहाँ से बना लेना। इसका डायग्राम कौन से वाला है, हमारा थर्ड, ये वाला डायग्राम है, आप यहाँ से बना लेना। कहाँ पे रखा है इसने, वक्रता पे, वक्रता मतलब सी पर रखा है, तो क्या है उसको सेम आकार की जो है, सेम आकार क्या है, आकार की इमेज मिलेगी और वास्तविक मिलेगी और छोटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ से आप अपना क्वेश्चन ये डायग्राम बना लेना और जो क्वेश्चन लिखा है वो लिख लेना। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्रियाकलाप लिखो। ये क्रियाकलाप, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ये आपको बहुत ही तरीके से लिखना पड़ेगा। पहले सामग्री क्या चाहिए, कि एक अवतल दर्पण चाहिए, कागज़ की एक शीट चाहिए। फिर विधि क्या है इसमें, मैं पहले आपको नॉर्मली क्या बताती हूँ कि एक शीट है, जैसे ये शीट है, ये आपका जो है दर्पण है, तो इसको, ये सूरज है, तो आपको इस तरीके से रखना है कि पॉइंट जो बिल्कुल ही पॉइंट हो वो इस शीट पे आ जाए। ठीक है, बिल्कुल ही आपको छोटी डिमिनिश जो आपको जो है उसकी जो सूरज की किरणें दिखाई दे, और फिर क्या है वहाँ से आप कितनी दूरी पे इसकी जो लाइट है वो देख सकते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, ये नॉर्मली आपने कई बार करके भी देखा होगा, कि एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए, उसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखिए। परावर्तक पृष्ठ माने जैसे अवतल दर्पण का ये होता है, तो इधर की साइड सूरज, ये जो साइड होगी ये सूरज की, ये जो है जो अवतल दर्पण, ये जो कॉनकेव मतलब केव की तरह होती है, मतलब अवतल दर्पण की जो साइड है ये सूरज की तरफ रखनी है हमें। ठीक है, सूरज द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखिए, एक कागज़ की शीट पर डालिए। कागज़ की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए ताकि चमकदार बिंदु, बहुत ही छोटा बिंदु आपको दिखाई दे। फिर क्या करना है आपको, दर्पण तथा कागज़ को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति पर पकड़े रखना है। क्या है, पकड़े रखना है उसी स्थिति पर। फिर क्या है, अवलोकन करना है। इसके बाद क्या लिखना है, अवलोकन क्या किया आपने, कि जहाँ तीक्ष्ण बिंदु विद्यमान था वहाँ पर कागज़ की शीट जलना शुरू कर देगी। क्या है, वो आग से मतलब जलना शुरू कर देगी वो। मुख्य अक्ष, अब हमारे निष्कर्ष क्या निकाला कि मुख्य अक्ष, ठीक है ना, मुख्य अक्ष क्या होता है, कि मुख्य अक्ष जो आपका ये बीच का ये जो सीधी यहाँ से जो क्या है रे जाती है, वो कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं। उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम, फोकस, जिसे तीक्ष्ण बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। जब प्रकाश की किरणों की सारी ऊर्जा उस बिंदु पर केंद्रित हो जाती है तो तापमान कागज के ज्वलन ताप से अधिक हो जाता है और कागज की जलना आरंभ कर देता है। ये बच्चों आपका एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है, आपको यहाँ से देखकर लिखना है। जो मैंने आपको बिल्कुल एक एक चीज़ मैंने आपको समझा भी दी है। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके हैं। इसमें आपको जो डायग्राम बनाना है वो वाला मैंने आपको बता दिया है कौन सा बनाना है। एक बार और बता देती हूँ आपको, ये थर्ड वाला जो डायग्राम आपको सेकंड क्वेश्चन में बनाना है, ये बना लेना बच्चों। अगर बच्चों आपको वीडियो, मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।